थी। उसके अंदर हमारे डेरा मैनेजमेंट का कोई बंदा नहीं था जी। पवन जी जो डबवाली से थे, दो चार और थे, भीम चक्का से था, दूसरे डेरे मैनेजमेंट वाले थे। डेरा जगमाल वाले ने कभी किसी मैनेजमेंट में दखलंदाजी नहीं करी जी। जगमाल वाले में वहाँ गोरेवाड़ा का भी कोई था तो हमने दखलंदाजी नहीं करी, पर हमारी नरमाई का फायदा उठा के और भोली वाली संगत के ऊपर मांगे ये दंगे करवाए इन्होंने। और ये सोशल मीडिया पर जो जितना चलाया है, ये कोई 150 आदमी वही करवा रहे, सारा संगत को वही गुमराह कर रहे हैं। आज विष्णु जी महात्मा वीरेंद्र जी आपके साथ बैठे हैं, इस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे साथ संगत को? मैं तो कहता हूँ जो महाराज ये फैसला करके बड़ा सोच समझ के करके चलो। मैं बात पे तो जैसे जैसे लोग कहते रहेंगे, सुमेर लाल जी बड़े बुजुर्ग बंदे हमारे साथ ही रहे हैं, वो कुछ झूठ थोड़ा बोलेंगे, जो वो कहेंगे मैं तो कहता हूँ जिस तरह माजी करके हम उसके ऊपर परिवार उसके साथ रहेंगे। संगत से क्या अपील? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं जी, क्या कुछ कहेंगे साथ संगत के लिए? जो डेरे में 4-5 दिन दंगे और मीटिंगें हुई थी और हुई थी, उस मीटिंग के अंदर दूसरे वाला सच्चाई जानने से पहले कुछ ना आगे। संगत भोली वाली होती है, जो मीडिया में जो मैसेज छोड़ देता है सारे उसमें विश्वास कर लेते हैं, तो सारी बात की सच्चाई जानने के बाद ही आगे कोई बोलना चाहिए संगत को। आज महात्मा जी ने सच्चाई क्या है? जो आरोप जो लगते रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती रही, जो आरोप लगते रहे, इसकी जांच हो प्रॉपर। कल भी एसपी डबवाली से कुछ लोग मिले, क्या कुछ सच्चाई क्या है? हम तो यूँ कहते हैं प्रमोद जी, जांच इसकी होनी चाहिए। जांच होगी तो लोगों को संगत को सच्चाई का पता लगेगा जी। चाहे मैक्स हॉस्पिटल वहाँ से भी जांच होनी चाहिए, वसीयतनामा हमारा है उसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच हो तो ठीक है, लोगों को पता लगे, लोग गुमराह ना हो जी। पर जांच तो होना जी। जांच से पहले इन्होंने इतना वो कर दिया डेरे में। कौन लोग हैं जो इस तरह की भ्रम फैला रहे हैं? मेन तो गोरेवाड़ा डेरे जो जुड़े हुए बंदे हैं वो ज्यादा है। अब पवन जी है, सबको पता है, हमारी संगत को भी पता है। हमारी संगत के जो सिरसा डबवाड़ी बंदे हैं वो भी देख ले, जो स्टेज के ऊपर फोटो चल रही वीडियो देख लेना आप, उसके अंदर हमारी मैनेजमेंट का कोई बंदा नहीं है। इन्होंने हमारी मैनेजमेंट को डरा भगा दिया जी। आपकी कॉन्फ्रेंस के बाद आपके ही परिवार के कुछ सदस्यों ने कहा था कि विष्णु जी की बात से हम सहमत नहीं हैं। आप सब उनकी वीडियो देखना, उनकी वीडियो में बराबर कोई बोलने लग रहा है। और उन्होंने तो ये भी किया था कि महाराज जी को जब लेके आए उनके निकर पर रखी थी, उनके ऊपर बाल्टी पानी मार दिया। अंतिम संस्कार वाली बात झूठ थी, जो निकर में ले गए वैसे ले गए वो झूठ थी। मेरी मत मानना, वहाँ 10-20 आदमी और है, उनसे पूछ लेना, आप भी पूछ लेना, आप लोग भी उनसे मिल लेना। 15-20 आदमी और भी जो वहाँ मौके मौजूद थे। हमारे जब आए उनको ले गए, पगड़ी उनकी सेट कर रहे थे, भी चलो पगड़ी सेट करके संगत के सामने दर्शन कराएंगे, तो उस हिसाब से अपना पगड़ी पूरी सेट कर रहे हैं। तो जो सोशल मीडिया पे डेथ सर्टिफिकेट है उसको वो भी वायरल किया जा रहा है कि डेथ पहले कई दिन पहले हो चुकी थी, उस पर आपका क्या कहना है? क्या बात? हमारे पास जी 22-23 तारीख तक की कुछ वीडियो है, चलो कुछ आपका कई बार वो है। और उसके बाद भी सुमेर लाल जी बयान आया, जो हमारे जी दोस्त थे, उन्होंने भी 22-23 तारीख को हमारी से बात करी थी, और लास्ट टाइम को मैं भी मिला हूँ जी। तो ये तो सब झूठियाँ बातें फैला रही है। तो अब मैनेजमेंट का क्या फैसला है? मैनेजमेंट क्या निर्णय लेगी? कल अंतिम अरदास रखी गई है, उससे जो हमारी जो गद्दी पे सर्वोपरि कर दिया गया है? नहीं, ये वो अनाउंसमेंट तो महाराज जी करके थे जी, पर महात्मा जी भी ये चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कोई संगत में ये की अलमारी है, क्या कभी आपने वो अलमारी देखी है? कि ऐसे है, आप प्रशासन से वो लो, क्या नाम है, परमिशन, अब अभी चलते हैं और सारी मीडिया साथ चलता है। अभी कहाँ पे कोई ऐसी अलमारी और वो अभी बैठे बैठे मैं अभी इस चीज़ की आप सब लोगों के सामने वो करता हूँ कि हम सारे साथ चलते हैं। आप में से कोई एक आदमी प्रशासन से बात कर ले, मैं सारी चीज़ें खोल के वो दिखाता हूँ। ये चीज़ें तो दूर की बात है, महाराज जी तो बेड के ऊपर नहीं सोते थे, वो ज़मीन के ऊपर चटाई बिछा के सोते थे। तो ऐसी कोई फिंगरप्रिंट्स की अलमारी या लॉकर्स वगैरह कुछ भी नहीं है आप लगाते हैं? सर ऐसे है भाई, आपको क्या बताऊँ इन बातों के बारे में, ये कोई और फकीरी है, ये वो वाले नहीं है। पीछे महाराज जी को इतने वो थे, महाराज जी का बेटा पिछले 3-4 साल पहले महाराज जी के पास आया, महाराज जी को आके उसने बोला जी मेरे हार्ट की बाईपास सर्जरी होनी है, मेरे को 1 लाख रुपये उधार दे दो, मेरी फसल आएगी मैं फसल बेच के आपको दे दूँगा। महाराज जी कहते भी ये परमार्थ का पैसा है, यहाँ से मैं 1 लाख रुपया नहीं दे सकता, अब तू किसी रिश्तेदार से किसी और से ले ले।
आप देखो महाराज जी के लड़के के पास गाड़ी नहीं है, वो स्कूटर के या बाइक उनके पास है। आप मीडिया वाले उनके घर पे जाके देखो, वो तो किसी को एक परमार्थ का एक पैसा नहीं देते थे। और ये करो, मेरे बैंक अकाउंट देखो, सारी चीज़ें हैं। मैं तो ये कहता हूँ भी हर चीज़ की है ना महाराज जी की वसीयत की। और महाराज जी दिसंबर 2022 में बीमार हुए हैं, वहाँ से लेके अब तक जितना भी ट्रीटमेंट चला है, डेरे का सारा हमारी कमेटी, हमारा ट्रस्ट, सारा मैनेजमेंट ये चाहता है कि उसकी चाहे सीबीआई जांच कराओ, चाहे हाई कोर्ट के जज से जांच करो, जो भी चीज़ कहते हैं। हमारे से कोई लेटर चाहिए, हमारे से कोई मता चाहिए, हम हर चीज़ देने के लिए तैयार हैं। और मैं ये भी आप सब लोगों के माध्यम से सारी संगत के आगे हाथ जोड़ के उनके चरणों में बेनती करता हूँ कि आप लोग डेरे में आएँ। महाराज जी का कल का प्रोग्राम है, उसके अंदर शांति बना के रखें। हम वहाँ पे कोई गद्दी पे कोई नहीं बैठ रहा है। जब तक कोई जांच नहीं हो जाती, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, तब तक ना तो मैं कोई सत्संग करूँगा। ये मैं आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल ये चीज़ कह रहा हूँ कि कोई मेरी तरफ से कोई सत्संग नहीं किया जाएगा। डेरे का जो काम है वो मैनेजमेंट देखती रहेगी, लेकिन जल्दी से जल्दी सारे सत्संगियों को चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री को लेटर लिखें, चाहे वो मुख्यमंत्री को लेटर लिखें। हमारे साथ थे बाबा जी की, जब उन्होंने चोला छोड़ा, आखिरी 4-5 दिन उनकी सेहत कैसी थी, तब तक वो आपसे बातचीत करते रहे, और आखिरी वक्त क्या वहाँ पे माहौल था? ऐसे है जी, देखो वो मैंने घर बार महाराज जी के प्यार के लिए छोड़ा जी। वो मेरा इश्क था, वो मेरा महबूब था, है ना जी, जी। लोगों ने देखो मेरा जुलूस निकला हुआ आज मीडिया के ऊपर भी, सभी लोगों को लोग कह रहे हैं भी 21 तारीख को महाराज जी चोला छोड़ गए, कह रहे हैं ना जी। मेरे पास मैं आपको 22 तारीख की वीडियो दिखा रहा हूँ, पर ये उनकी आईसीयू की वीडियो है, आप लोग सारे देख सकते हो। पर मेरा जुलूस जितना निकलता निकले, ये उनकी प्राइवेसी है, मैं इसको मीडिया के सामने मैं डिक्लेयर नहीं करना चाहता। चाहे मेरी जितना मर्जी मेरा जुलूस निकले, चाहे तो निकले। आप लोग देख सकते हो ये 22 तारीख की, ये देखो 22 जुलाई 1:21 PM की वीडियो है। आप सब लोगों को मैं ये दिखा रहा हूँ। इधर करना मत, मैं दोबारा कर दूंगा जी। फिर उस तो बाद आप ये देखिए महाराज जी कि ये 22 जुलाई की है, 1:21 PM की। आप टाइम देख सकते हैं, सारा मेरा मोबाइल चेक कर सकते हैं। महाराज जी हंस रहे हैं, नहीं हंस रहे हैं, दोबारा फिर मैं वीडियो दिखा देता हूँ। ये 22 जुलाई 1:21 PM की है। और वीडियो देखनी है ये देख लो, ये 1:22 PM की है। ये देखो कहीं से बीमार लग रहे हैं। हंस रहे हैं बिल्कुल, है ना, आप सारे लोग देख सकते हो। पर मैं मीडिया के अंदर ये चीज़ें नहीं डालना नहीं चाहता। मैंने कहा महाराज जी की पर्सनल वो है, आप उनकी प्राइवेसी भी होती है, ICU की वो चीज़ें कैसे डाल रहे हैं, ठीक है। और कोई वीडियो देखनी है, एक मिनट में सारी महाराज जी की वीडियो हैं। ये महाराज जी जो मैनेजर साहब जी थे, उनके बड़े बेटे हैं महेंद्र सिंह जी, उन्होंने 21 जुलाई को 20 जुलाई को मिल के आए हैं, 21 जुलाई को वीडियो जारी की है। ये बोला, ठीक है। अब विष्णु जी 31 तारीख को डॉक्टरों ने हमें रात को 10-11 बजे के आसपास बोला कि हमारा जी कुछ टाइम के हैं जी, और आप अगर इनके किसी नज़दीकी को बुलाना चाहते हो, मिलवाना चाहते हो, मिलवा दो। हमने विष्णु जी को बुलाया, विष्णु जी को बुला के मैंने कहा भी एक बारी महाराज जी को तो मिल ले। तो विष्णु जी महाराज जी के चोला छोड़ने से 2 घंटे पहले मिल के आए हैं 12-1 बजे के बीच में। अब आम सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे कोई गड़बड़ होती है, सबसे ज़्यादा दुख परिवार इसलिए चाहता है भी सारा परिवार मिलता रहा। महाराज जी के एक भाई हैं शंकर जी, हमारे साथ ही रहते होते थे, और एक लक्ष्मण थानेदार जी जो खारिया गांव के महाराज जी के साथ पिछले 25-30 सालों से रह रहे हैं। डेली उनकी ड्यूटी थी, क्योंकि महाराज जी ICU में थे और महाराज जी वेंटिलेटर पे थे। हम नहीं चाहते थे कि भी उनकी प्राइवेसी, हर आदमी कोई भी संगत का आदमी देखता रहे, पर परिवार वालों को अलाउड कर रखा था, ये मिलते थे। माटवा जी मैंने 2-3 बारी बोला था भी आप इसको संगत में वो कर दो, तो महाराज जी ने कहते मेरे को बोला था भी मैं तो नहीं करता, तू कर दे।
वो कहते मेरी भी पिछले 1.5-2 साल से तबीयत खराब रही, मैं डेरे नहीं आ सका और महाराज जी की भी खराब होगी। तो कहीं इनकी क्या कारण रहा इसके ऊपर ये महाराज जी की मर्जी है, उनकी वो बात है, लेकिन इसके अंदर डेरे के मैनेजमेंट का हमारा तो कोई वो नहीं है ना। यह वीडियो डेरे की तरफ से ही बनाई गई थी या है जी? जो वीडियो थी हाँ जी। अपने गुरुजी ने खुद बनवाई थी वीडियो जी? क्या जी? जो वसीयत वाली वीडियो है, वसीयत वाली जो वीडियो थी, जो दिल्ली का लड़का था ना जी, सौरभ मल्होत्रा नाम है, एडवोकेट है वो, उसने बोला था भी ये जो भी बिल तैयार करें इनकी सारी की ना वीडियो बननी चाहिए, कल को कई बार कोर्ट में कोई चैलेंज कर दे कोई और तो ये प्रूफ के रूप में काम आती है जी। महात्मा जी आप है जी? अगर ये वसीयत पहले ही संगत में उजागर हो जाती तो इतना बवाल नहीं होता आपको। आप देखो, आप कह सकते हैं भी कुछ न कुछ इतना ऐसा वो नहीं होता, पर मैनेजर साहब भी चोला छोड़ने से 2-3 साल पहले डिक्लेयर करके गए थे। उसके बाद भी डेरे के 2-3 ट्रस्टियों ने और चंद महात्मा और इन लोगों ने महाराज जी का बहुत विरोध किया था। कई लोगों के नाम मैं मीडिया के सामने में मतलब वो रखना नहीं चाहता। इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी हम लोग महाराज जी के उस टाइम से साथ रहे। बहुत लोगों ने उस टाइम भी विरोध किया था, नहीं लोग मतलब उस चीज़ को वो करते, लेकिन हाँ महाराज जी अगर पहले वो डिक्लेयर कर देते तो बहुत मतलब पॉजिटिव माहौल रहता और इस तरह की दिक्कत नहीं आती। लेकिन उसके अंदर आप ये बात बताओ जी, जब मान लिया कोई आदमी चालाकी कर रहा है, चालाकी से वसीयत करवा रहा है, प्रेशर से वसीयत करवा रहा है, इतने दिमाग को यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अनाउंसमेंट भी करवाएगा। मैंने तो कभी नहीं सोचा, मैं महाराज जी को कैसे कह सकता था भी आप लोग अनाउंस करो या आप लोगों के सामने ये चीज़, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने कभी यही नहीं सोचा कि महाराज जी हमें छोड़ के जाएंगे, कभी नेगेटिव सोच वो रखी नहीं। हॉस्पिटल के अंदर ICU के अंदर थे, उस टाइम तक भी हम ये सोच रहे थे कि नहीं महाराज जी ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ये आप पे भी लगाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा, एक तो जी वो सारी जो प्लानिंग है ना वो पिछले 10 दिन से गोरीवाला डेरे से चल रही है। निशान लगाए नहीं, ये लेटर है, ये 4/8/2023 को अमर सिंह ने महाराज जी को लिख के दिया है जी। इसमें हैंड राइटिंग तो मेरे को नहीं लगता उसकी है जी। आप ये लेटर की कॉपी रख सकते हो, उसको किसी मंदिर में या जिस धार्मिक स्थान को वो मानता है उसके खड़े होकर वो कहे भी ये लेटर तूने नहीं लिख के दिया। इसके अंदर उसने सरेआम लिखा हुआ है कि जो लोग आपकी सेवा करते हैं उसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, जो दिल करता है मैं उनके चरण धोकर पीऊं। महात्मा वीरेंद्र जी आपकी बहुत सेवा करते हैं, आपकी बहुत चिंता करते हैं, वो आपकी इतनी सेवा करते हैं कि उसे देखकर दिल खुश होता है। इसलिए मेरे दिल में महात्मा वीरेंद्र जी के प्रति बहुत सम्मान है और यह बात बाबा जी आप जानते हो। ये उसने खुद चिट्ठी 4/8/2023 को लिखी हुई है। अमर सिंह के बारे में मैं एक बात और भी बता दूं, अमर सिंह कोई दिल का बुरा आदमी नहीं है, उसका ब्रेन वॉश किया गया है और जैसे ही उसको सच्चाई का पता लगेगा वो खुद आके आप लोगों के सामने मेरे लिए बयान देगा। बाकी लोग तो चल रहे हैं दिमाग से और चीज़ों से, उसके ब्रेन वॉश किया गया है। उसने जो ये वसीयत बनी बोल रहे हैं भी लोग वीरेंद्र के बारे में, कई लोग ये कहते हैं कि हाईजैक कर लिया, कई लोग ये कहते हैं कि वो जबरदस्ती उठा के लेगा, कहता भी अब अपने को वसीयत करनी चाहिए। उस टाइम भी पिछले जनवरी 2023 के अंदर अमर सिंह मेरा बहुत विरोध कर रहा था। महाराज जी ने उसको फोन पे बताया भी वीरेंद्र मेरा सही इलाज करवा रहा है। उसके बाद आप अमर सिंह से पूछिए भी क्या आपने सोशल मीडिया के अंदर ये पोस्ट डाली थी या नहीं डाली कि भी मैं वीरेंद्र से संतुष्ट हूँ, मेरी गलती हुई है, मैंने उसके बारे में गलत प्रचार किया है। आप बेशक उसे पूछ सकते हैं। आखिरी सवाल घोषित किया था उस बारे में आपका क्या? देखो उसके बारे में मेरा तो नो कमेंट्स, जी उन लोगों ने किया उसके बारे में तो क्या कह सकते हैं। महात्मा जी के निधन के बाद इतने करीबी रहे महात्मा वीरेंद्र को मिट्टी तक देने का मौका नहीं मिला। उस दुख की घड़ी में वो आपका प्यार, वो आपका इश्क आप दर्शन नहीं कर पाए, क्या कहेंगे? अब उसके बारे में तो पता है जी, वो तो मेरा दिल ही जानता है कि वो मेरे पे क्या बीत रही है और क्या वो ठीक है। अब ये चीज़ है ना, आप देखो फ़कीरों के साथ होती आई है। यही लोग हैं जिन लोगों ने ईसा मसीह को कीले गाड़ी थी ना, कीले ठोकी थी उनके शरीर में। आज सब हम ईसा मसीह जी के सामने नतमस्तक होते हैं। मंसूर को सूली पे चढ़ा दिया था ना, लोगों ने पत्थर मारे थे है ना, तो वो समस्त ब्रेज की खाल उतार दी थी। तो पूज्य मैनेजर साहब जी को भी वहाँ डेरे में से यहाँ पे आना पड़ा था। तो ये चीज़ें होती रही हैं, पर मैं एक चीज़ फिर गारंटी के साथ कहता हूँ, हमारी जो संगत है वो महाराज जी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और बहुत ही शांत रहने वाली संगत है। उन लोगों को भड़काया गया है, उन लोगों के ब्रेन वॉश किए गए हैं। जैसे सब लोगों को सच्चाई पता लग जाएगी, सारे लोग बिल्कुल ही, आज सब लोग बड़े परेशान हैं, बड़े मतलब
दुखी हैं तो वो सब लोग सब ठीक हो जाएंगे। महात्मा जी आखिरी सवाल है, जी सात संगत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं जब बाबा जी ने चोला छोड़ा उन्होंने कोई विशेष बात संगत के लिए मैसेज आपकी कदम में आपको कुछ बोला हो? आखिरी पर मैं जब तक बात होती रही ना जी, सबसे पहले यही बोला था, मेरे को बोलते भी वीरेंद्र अपन चलिए, मैंने कहा जी कितने चलोगे, महाराज जी मैंने कहने लगे भी पहला तो आप अड्डे ते चलांगे, फिर मैंने कहा जी उस तो बाद कहते एक तारा बोले। ये लास्ट बार जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की ये थी। उसके बाद महाराज जी वेंटिलेटर पे चले गए थे, फिर जो भी हम इलाज कर रहे थे। एक और भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कई लोग ये कहते हैं कि महाराज जी का इलाज विदेश में क्यों नहीं करवाया गया,